महाराष्ट्र एनडीए में खटपट नजर आ रही है। बीजेपी के शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पार्टी की एक बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ऐसी बात क्यों उठाई गई। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर फिर से खटपट दिखने लगी है। भाजपा नेता ने ऐसी मांग की है जिससे लग रहा है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। पुणे जिले के शिरूर के एक भाजपा पदाधिकारी ने डिप्टी सीएम अजित पवार और उनकी एनसीपी को सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन से हटाने की मांग की है। यह बताना भी जरूरी है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल है। भाजपा नेता और शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी की पार्टी की बैठक में यह डिमांड रखी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं और एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन चुनाव होने और देश में एनडीए की सरकार बनने के 20 दिन बाद ही महाराष्ट्र एनडीए में खटपट दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिरूर से भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बाहर करने की मांग की। बीजेपी की शिरूर तहसील में हुई समीक्षा बैठक के दौरान शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी की एक बैठक में ये मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को महायुति गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। सुदर्शन चौधरी वीडियो में बीजेपी नेतृत्व में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, आपके लिए यह सुझाव है, पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं उसे समझिए। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से आगे कहा कि अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो महायुति से अजित पवार को बाहर करिए। साथ ही चौधरी ने बैठक में मौजूद सुभाष देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अजित पवार सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं होते हैं तो सुभाष देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी ने अजित पवार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी पिछले 10 वर्ष से पवार की आलोचना करती आ रही है, लेकिन राज्य में कार्यकर्ता अब भयभीत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री ही मामलों की कमान संभाल रहे हैं। सुदर्शन चौधरी ने आगे अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि तहसील में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें ऐसी शक्तियां नहीं चाहिए जिसमें अजित पवार का हस्तक्षेप हो। चौधरी ने वीडियो में बीजेपी बनाम अजित पवार पर बात करते हुए कहा कि अजित पवार को सत्ता में क्यों लाया जाए ताकि वह आदेश जारी कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा सके। चौधरी के इस बयान के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और बीजेपी कार्यकर्ता चौधरी से माफी मांगने को कहा। साथ ही एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता कृषि उपज बाजार समिति परिसर पहुंचे और सुदर्शन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि सुदर्शन चौधरी ने बाद में अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके विचार निजी थे और इसका बीजेपी के रुख से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपने बयान पर हंगामा मचने के बाद कहा कि अगर मेरे शब्दों से अजीत दादा को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। इस मुद्दे पर हंगामा मचने के बाद सुदर्शन चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए कहा कि वह जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें एनसीपी के गुंडों ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, जिसके चलते चौधरी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध किया। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।